हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शरारा और कुर्ते की कटिंग। कुर्ते में जिप किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से कटिंग करते हैं। बॉडी वाला हमारा कुर्ता होगा और इसके लिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और 3 मीटर लाइनिंग ली है। हमारे प्लाजो की लेंथ है 35। तो हमने ऊपर का पहले प्लाजो का पार्ट काटना है, फिर नीचे की फ्रिल काटनी है। तो हमें 1.5 इंच की तो बेल्ट लगानी है ऊपर, तो हमने 1.5 इंच तो वो कम कर दिया है। तो हम लेंथ लेंगे इसकी 18 इंच। 18 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हमने हिप साइज लेना है 10.5 इंच। तो हमारा 1-1 इंच मार्जिन में जाएगा और 1-1 इंच की हमारी डाट आएगी। तो इसलिए हमने 10 इंच लिया है, तो हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम आसन लेंगे 11.5 इंच, क्योंकि हमारा 1.5 इंच ऊपर से भी आएगा। आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। अब हम इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने फ्रंट का काटा था, अब हमारा बैक का है। नीचे बैक का है, तो बैक का पार्टीशन है 10 इंच। हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए ज़्यादा लिया है, तो यहाँ से भी और एक यहाँ से। तो ये हमारा तिरछा निशान गया है 1.5 इंच पे, इस तरह से। तो ये हमारा कटिंग का निशान है। ये हमारी 4 इंच पे डाट डलेगी, तो 4 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से 4 इंच। ये हमारी डाट होगी एक एक इंच की। अब हमने शरारा के नीचे की फ्रिल निकालनी है, तो फ्रिल के लिए हमने 4 फोल्ड में कपड़ा कर लिया है। अब हम इसको इस कोने से यहाँ तक मिला लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से 19.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ही फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। अब हमने लाइनिंग की और फैब्रिक की इस तरह से दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम शरारा की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लाइनिंग को जोड़ लेते हैं। इसी तरह से दूसरे को भी लाइनिंग को जोड़ लेंगे। वो हमने फ्रंट की लगाई थी, अब हम बैक की लगा रहे हैं।
तरह से शरारा का सबसे पहले आसन जोड़ लेते हैं। इसको इस तरह से रख के अब हम यहाँ से सिलाइयाँ लगा लेंगे आसन। अब हमारा इस तरह से फ्रंट का आसन जुड़ के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। दूसरी भी डाल लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी भी डाल लेंगे। फ्रंट का तो इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले के आसन जोड़ेंगे। ये हमारा अब बैक साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हमारे दोनों आसन जुड़ के और प्लेट डल के रेडी हो गए हैं। अब हम इनको अटैच करेंगे। अब हमारे फ्रंट और बैक तैयार हो गई। अब हम यहाँ से साइड में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब हमारी इस तरह से सिलाइयाँ लग जाएगी। अब हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। अब हम यहाँ से सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम जिप लगाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे जिप लगाना स्टार्ट करते हैं। इस जिप को इस तरह से रख लेते हैं इस तरह से, और हम यहाँ पे इस तरह से अटैच करते जाते हैं ऐसे। रुक जाना, रुक जाना। अब हमारी इस तरह से जिप लग के रेडी हो गई है। ठीक है। अब हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे जो बुकरम से अटैच करेंगे। अब हम बची हुई फैब्रिक से हम बेल्ट के लिए पट्टी निकाल लेंगे। इसकी जो बेल्ट लगानी है तो हमने 4 इंच चौड़ी लेनी है। 4 इंच चौड़ी। के हिसाब से रख लेनी है। इसको सीधा करके अब हम इसके ऊपर बुकरम को चिपका लेंगे। अब हम इस तरह से रख के इसको चिपका लेंगे, फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो हमने बेल्ट लगाई हुई थी ना, वो हम अब इस तरह से इसको पलट लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हुक का हो जाएगा और एक यहाँ हुक लगेगा इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ चारों तरफ सिलाइयाँ लगा लेंगे। सबसे पहले हम क्या हुक लगाएंगे इस जगह पे, फिर हम उसके बाद सिलाइयाँ लगाएंगे।
अब हम शरारा के नीचे की अम्ब्रेला फ्रिल बनाएंगे। तो हमने जो अम्ब्रेला काट लिया है उसकी लाइनिंग भी अम्ब्रेला काट ली है। अब इसके ऊपर हम अटैच करेंगे लाइनिंग को, इस तरह से रखें। अब हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है लाइनिंग की। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये हमारी अंडरग्राउंड लाइनिंग हो जाएगी। इस तरह से हमें फिटिंग का निशान लगा देना। इसकी अम्ब्रेला फ्रिल लगाएंगे इस तरह से। इसको हमने सीधा रखा है, इसको हमने उल्टा रखा है। इस तरह से हम फ्रिल को लगा लेंगे। अब हमारी इस तरह की एक फ्रिल लग चुकी है। अब हम दूसरे को भी इस तरह से लगा लेंगे। अब हमारा इस तरह से शरारा बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा के और इस तरह से हम हुक लगा देंगे इस जगह पे। शरारा और सूट हमारा इस तरह से दिखाई देगा। हमारे इसमें भी जिप आई है सूट में भी।